सुप्रभात बच्चों। आज की वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो है क्लास 1 के लिए और क्लास 1 के हिंदी में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8। तो बच्चों, चैप्टर 8 में शीर्षक है ए और ऐ की मात्रा। तो इसमें आप जानेंगे ए और ऐ की मात्रा। इससे पहले जो है आप आ से लेकर ऋ की मात्रा तक पढ़ चुके हैं। तो इस पाठ में ए और ऐ की मात्रा के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें इसका चिन्ह भी दिया गया है कि ये जो है ए की मात्रा है और ये जो आगे है ये ऐ की मात्रा है। तो इसमें ए और ऐ की मात्रा के बारे में दिया गया है। तो ये जो है ए की मात्रा है और ये ऐ की मात्रा है। तो इसका ये मात्रा जो है किसी भी वर्ण के, किसी भी यानी व्यंजन वर्ण के जो है ऊपर में लगता है। तो आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले ये चित्र जो है एक नेवला का दिया गया है। तो नेवला जब हम लिखते हैं तो इसमें ए की मात्रा कहाँ लगा है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे कि दिया गया है कि छोटी नौ प्लस ए की मात्रा प्लस वो प्लस लो आकर ला। तो जब इसको हम मेल करते हैं तो नौ प्लस इसमें ए की मात्रा लगाते हैं तो नौ एक व्यंजन है जिसमें ए की मात्रा कहाँ लगेगा, नौ के ऊपर में। तो इसके ऊपर में जब हम ए की मात्रा लगाते हैं तो ये क्या बन जाता है, नौ एकार ने। इसके बाद ये आ जाएगा प्लस, उसके बाद है वो प्लस लो आकर। तो इससे बनने वाले शब्द है नेवला। तो इसी प्रकार और भी आप शब्द यहाँ पे देख रहे हैं जिसमें सभी इतने यहाँ पे जितने भी शब्द दिए गए हैं सभी में एक ही मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो जैसे कि रो एकार रे लो रेल, तो एकार लो तेल, मो एकार लो आकार मेला, ठो एकार लो आकार ठेला। उसी प्रकार है बो एकार दंत सौ छोटी नो बेसन, केसर में है को एकार के दंत सौ छोटी रो केसर। तो मेरठ में है कि मो एकार छोटी रो ठो मेरठ। इसके बाद है रेशम, जिसमें है कि छोटी रो एकार तलाबे सो मो, तो रेशम। तो बच्चों इसी प्रकार आपको भी हिज्जा करके इसका उच्चारण यानी करना है और इसको पढ़ना है। तो इसी प्रकार आपको पढ़ना है। इसमें और भी शब्द जैसे कि दिया गया अनेक, तो इसमें इसका उच्चारण होगा कि और छोटी नो एकार को अनेक, नौ छोटी रो एकार तलाबे सो नरेश, महेश में है मो हो एकार तलाबे सो, गणेश में है गो नौ एकार तलाबे सो। तो गणेश में जो है बड़ी नौ का ये प्रयोग किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जितने भी शब्द है सभी में एक ही मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो आपको इसी प्रकार और भी शब्द का हिज्जा करके आप जब पढ़ेंगे तो याद रखना है आपको कि एक ही मात्रा का प्रयोग जो है किसी भी ये व्यंजन वर्ण के ऊपर में लगता है। जैसे कि व्यंजन वर्ण यहाँ पे सहदेव में दो है, हेर फेर में हो और फो है। तो व्यंजन वर्ण के आप ठीक ऊपर में देख रहे हैं कि एक ही मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो अब इसके बाद है, ये तो हो गया एक ही मात्रा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो चिन्ह है ये एक ही मात्रा का चिन्ह है जो इस सभी शब्दों में एक ही मात्रा का प्रयोग किया गया है। अब इसके बाद है कि अब बोलकर पढ़िए और लिखिए। तो इसमें अब आप पढ़ेंगे ऐ की मात्रा का प्रयोग। तो इसमें जैसे कि ये चित्र देख रहे हैं, ये चित्र जो है किसका है, पैराशूट का। ये चित्र जो है पैराशूट का है। तो पैराशूट जब हम बोलते हैं तो इसमें देख रहे हैं कि ऐ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, यानी प प्लस ऐ की मात्रा प्लस छोटी रो आकार प्लस तलब्बे सौ दीर्घ उ प्लस टो। तो एक ही मात्रा में ऊपर में जो है एक चिन्ह ये जो हम व्यंजन के ऊपर में लगाते हैं तो उसमें एक ही मात्रा में एक लगता है और ऐ की मात्रा में जो है दो लगते हैं। जैसे कि ये जो है एक ही मात्रा है और ये है ऐ की मात्रा। तो जब एक ही मात्रा किसी व्यंजन के ऊपर में लगता है, जैसे कि को एक व्यंजन है तो इसके ऊपर में जब हम एक ही मात्रा ये एक ही मात्रा लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे, और जब हम ऐ की मात्रा ये ऐ की मात्रा लगाएंगे तो ये यहाँ पे दो ये चिन्ह आ जाता है। तो ये दो लगता है जो व्यंजन के ऊपर में लगता है। तो आप ये देख रहे हैं कि पैराशूट में उसी प्रकार दिया है कि प प्लस ये ऐ की मात्रा लगाने पे प ऐकार पै प्लस छोटी रो आकार प्लस तलाबे सो दीर्घ उकार प्लस टो। तो इससे बनने वाले शब्द क्या है, पैराशूट। तो इसी प्रकार और भी शब्द दिए गए हैं जिसमें ऐ की मात्रा का प्रयोग किया गया। जैसे कि यहाँ पे सैर है तो दंत सौ ऐकार छोटी रो सैर, बो ऐकार बै लो बैल, जो ऐकार जय दंत सौ आकार सा, तो जैसा। इसके बाद है पो ऐकार पै दंत सौ आकार पैसा, बैठक में बो ऐकार ठो को बैठक, पो ऐकार दो लो पैदल, हैरान में है हो ऐकार छोटी रो आकार और छोटी नो।
तो इससे बनने वाले शब्द क्या है, हैरान। उसी प्रकार वैशाख का भी हम जब हिज्जा करेंगे तो ब ईकार दंत स्व आकार ख, तो वैशाख। तो बच्चों इसी प्रकार आपको भी उच्चारण करना है और इसी प्रकार आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे जितने भी शब्द दिए गए हैं जिसमें सब में जो है एक ही मात्रा का प्रयोग किया गया है, तो याद रखना है ए और एक ही मात्रा का प्रयोग किसी व्यंजन के ऊपर में किया जाता है। तो बच्चों एक ही मात्रा में जो है बस एक चिन्ह लगता है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक एक चिन्ह लगा है, और एक ही मात्रा में जो है हम दो दो ये लगाते हैं। तो इसके बाद है इस पाठ में ए और एक ही मात्रा वाले पाठ, इस पाठ में जो है रमेश और बैजनाथ के बारे में यहाँ पे कुछ दिया गया है। तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कहीं से ही पूछ लिया जाएगा। जैसे कि रमेश कौन था, तो रमेश एक बहेलिया है। तो इस प्रकार के प्रश्नोत्तर जो है यानी प्रश्न जो है एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसको भी ध्यान देना है कि इसमें रमेश और बैजनाथ के बारे में क्या बताया गया है। तो बच्चों रमेश और बैजनाथ के बारे में आप यहाँ पे देखिए कि दिया गया है, रमेश एक बहेलिया है। रमेश कौन है, तो रमेश एक बहेलिया है, उसका भाई बैजनाथ गवैया है। तो बच्चों रमेश के भाई का क्या नाम है, तो बैजनाथ नाम है। तो रमेश एक बहेलिया है और उसका भाई जो बैजनाथ है वह एक गवैया है। वह चैन से बैठकर गाना गाता है। गवैया का मतलब होता है कि जो गाना गाता हो यानी गीत गाता है। तो वह बैठ कर के जो है यानी बैजनाथ जो है बैठकर आराम से गाना गाता है। रमेश पहले दाने बिखेरता है, पेड़ के नीचे जाल बिछाता है, फिर देर तक बैठा रहता है। तो रमेश के बारे में बताया गया है कि रमेश एक यानी बहेलिया है। बहेलिया का मतलब होता है कि जो चिड़िया पकड़ता हो, तो चिड़िया को पकड़ने वाला को क्या कहते हैं, बहेलिया। तो रमेश जो है उसका काम है बहेलिये का यानी चिड़िया को पकड़ने का काम है, इसलिए वो क्या करता है, सबसे पहले दाने बिखेरता है और उसके बाद पेड़ के नीचे जाल बिछाता है, फिर देर तक बैठा रहता है, तब जाकर कुछ मैना पक्षी पकड़ता है। तो उसके बाद जो है रमेश जो है कुछ मैना और पक्षी को पकड़ पाता है। तो बच्चों आप इसमें देख रहे हैं कि आपने इसमें एक ही और एक ही मात्रा पढ़ा, और इसमें आपने रमेश और बैजनाथ के बारे में भी पढ़ा। तो रमेश में जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक ही मात्रा का प्रयोग किया गया है, बैजनाथ में व में एक ही मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो इसमें याद रखने योग्य बात ये है कि जब हम एक ही मात्रा का उच्चारण करते हैं और एक ही मात्रा का उच्चारण करते हैं तो दोनों में अंतर होता है। यानी अंतर ये है कि एक ही तुलना में एक ही मात्रा लगे वर्णों का उच्चारण करते समय हमें जो है थोड़ा जोर और समय लगाना चाहिए। तो बच्चों जब हम एक ही मात्रा का ये उच्चारण और एक ही मात्रा का जब उच्चारण करते हैं, तो जब हम एक ही मात्रा का उच्चारण जब हम करेंगे तो उसमें जो है उतना जोर और थोड़ा कम समय लगता है। जबकि एक ही मात्रा का उच्चारण करते समय एक ही तुलना में जब हम एक ही उच्चारण करते हैं तो उसमें ज़्यादा जोर भी लगता है और एक ही तुलना में एक ही मात्रा का उच्चारण करने में समय भी ज़्यादा लगता है। तो बच्चों इस पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।